ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, हिंदू धर्म में दीपावली के बाद सबसे बड़ा त्योहार होली का ही माना जाता है। इस साल अभी तक भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि आखिर होली का दहन कब किया जाएगा, 6 मार्च के दिन या 7 मार्च के दिन। क्योंकि बहुत सारे कैलेंडर में 6 मार्च दिया गया है तो बहुत सारे ज्योतिष शास्त्री 7 मार्च बता रहे हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर इस साल 2023 में होली का दहन कब है, होली का दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, और वहीं होली का दहन के दिन ऐसे कौन कौन से काम है जिनको भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर दोस्तों बहुत ही भयानक रूप से संकट भी आ सकता है। और साथ ही मित्रों ये भी जानेंगे कि आखिर होली का दहन के बाद आपको क्या करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। और वहीं होली का दहन के बाद 3 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है, 3 राशियां भाग्यशाली बनने वाली है। तो पूरी जानकारी अपन होली के ऊपर इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मित्रों होली के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में माता लक्ष्मी के साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है। जब खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो जो भी इनको सड़क पर नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल वगैरह, ये उनको खा जाती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही दिन बाद यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता हूँ, मेरा मन रोने लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी 1, 2 या 5 गौ माता को हरा चारा, पौष्टिक आहार या भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा। चलिए जानते हैं मित्रों की होली का आखिर शुभ मुहूर्त क्या है, कब है इस साल होली। और वहीं इस साल 2023 में 30 साल बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जिसके कारण होली का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है और इस अद्भुत संयोग के कारण कई राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। दोस्तों, हर साल होली जो है ना वो हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। शाम के समय होली का दहन होता है और उसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। होली को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है और लोग एक दूसरे के साथ घरों में इकट्ठा होकर होली खेलते हैं, होली मनाते हैं। पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ रंगों के त्योहार होली को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं होली का दहन की। तो इस साल 2023 में 7 मार्च 2023 यानी कि मंगलवार के दिन होली का दहन किया जाएगा और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के समय 2 घंटे 27 मिनट तक रहेगा, यानी कि शाम को 6:24 से लेकर रात को 8:51 तक होली का दहन का अनुष्ठान होगा। तो दोस्तों, कंफ्यूजन जो है इस बार नहीं रखें, होली का दहन जो है ना वो 6 मार्च के दिन नहीं बल्कि 7 मार्च के दिन पड़ रहा है। चलिए जानते हैं कि होली का दहन की अग्नि में इससे क्या क्या चीजें हैं जिनको जलाने से आपकी किस्मत की जो रेखा है वो एकदम से बदल सकती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में होली को लेकर कई टोटके या कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से व्यक्ति अपने सभी कष्ट दूर कर सकता है, सभी परेशानियों का समाधान कर सकता है। तो चलिए सबसे पहला जो उपाय अपन जानने वाले हैं कि अगर आपको अपने कारोबार में बढ़ोतरी करनी है, यहाँ पर सभी उपाय अपन होली का दहन की अग्नि में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको डालने के बारे में ही कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको अपना व्यापार या कारोबार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो होलिका की पूजा करते समय होलिका को हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके व्यापार में जल्द ही बरकत होती है, व्यापार में तरक्की होती है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए होलिका दहन के समय उसमें 1 मुट्ठी काले तिल जरूर डालें। ऐसा करने से आपका जो स्वास्थ्य है वो एकदम से उत्तम बना रहेगा। अच्छा, अगला उपाय है कि अगर आप अपनी माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहें, माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलता रहे, तो आपको क्या करना है, होलिका की अग्नि में
एक सूखे नारियल में जो चावल और चीनी भर दें। सूखे नारियल को फोड़कर उसमें से जो खोपरा वगैरह होता है ना, उसको निकाल लें और उसमें आपको भरना है जो चावल और चीनी यानी कि शक्कर, और अब इस नारियल को होलिका दहन की अग्नि में पूर दें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि बनी रहेगी, घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। चलिए अगला उपाय है कि जीवन में सुख शांति पाने के लिए होलिका दहन की अग्नि में गाय के उपले जलाने चाहिए, लेकिन गाय के जो उपले है ना वो देसी गाय के ही होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दुर्भाग्य होता है ना तो वो दूर हो जाता है। चलिए जानते हैं मित्रों अगले उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। मित्रों जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और कौन सा ग्रह आपके लिए मजबूत है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती, या आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर थक चुके हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा आपकी बात नहीं मानता, कहना नहीं सुनता, बिजनेस में लगातार घाटा जा रहा है, या स्वास्थ्य खराब बना रहता है, या आप किसी अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप हमारे गुरुजी से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं और सभी समस्याओं का समाधान आप कुंडली रिपोर्ट में प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं है, 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। चलिए जानते हैं कि होलिका दहन के दिन आखिर कौन कौन से ऐसे काम है जिनको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो एक मैं आपको बता दूं कि होलिका दहन के दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य वर्जित होता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक होली के 8 दिन पहले से ही होलाष्टक शुरू हो जाते हैं, इसी कारण सभी मांगलिक और शुभ काम जो बंद कर दिए जाते हैं, वर्जित होते हैं। धार्मिक मान्यता बनी हुई है कि भगवान शिव ने होलाष्टक के पहले दिन कामदेव को भस्म कर दिया था, क्योंकि कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश करी थी। और उसके अलावा मित्रों आपको बता दें कि होली के दिन गलती से भी पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। आपको होली पर किसी को भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए और न ही पैसे उधार लेने चाहिए। होलिका दहन के दिन आपको सफेद चीजों के सेवन से बचना चाहिए, ऐसा करने से शरीर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। और होलिका दहन के दिन आपको भूलकर भी आम, वट और पीपल की लकड़ियों को नहीं जलाना चाहिए। होली के दिन आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन लाभ होता है, लेकिन होली पर अगर लड़ाई झगड़ा करने से आपके घर में सुख शांति का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसे में माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। लक्ष्मी माँ के नाराज होने से आपको शुभ और आर्थिक समस्याएं भी हो सकती है। उसके अलावा आपको बता दें कि होली पर आपको सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। इस दिन अगर आपका शत्रु भी आपके घर आता है ना, तो भी उसका आप अपमान नहीं करें, उसको आदर पूर्वक अपने शत्रु का सम्मान करना चाहिए। यदि आप किसी का भी अपमान करके उसे अपने घर से लौटा देंगे तो आपको इसके कारण दुष्प्रभाव भी झेलने को मिल सकते हैं। उसके अलावा होली के दिन देर तक सोने की वजह से जीवन में आलस्य भर जाता है। आपको होली के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और होली पर आपको सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से आपको नारायण की कृपा प्राप्त होती है। उसके अलावा होली पर भूलकर भी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करें। इस दिन आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और साथ ही होली की रात में आपको बता दें कि लड़का लड़की या कोई भी पति पत्नी भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। अगर आप होली की रात में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आप भगवान शिव के क्रोध का भागीदार बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कामदेव को भगवान शिव ने भस्म किया था। और उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जानते हैं मित्रों कि क्या आपको पता है कोई भी नई नवेली दुल्हन पहली होली अपने ससुराल में नहीं मनाती। यानी कि अगर किसी भी लड़की की शादी हो जाती है ना, तो शादी के बाद जब पहली होली आती है ना, तो उसे मायके में ही मनाया जाता है। प्राचीन काल से यही परंपरा चली आ रही है। तो इसके पीछे की मान्यता है कि मित्रों सास और बहू
बहू के बीच रिश्ते में कड़वाहट आती है अगर कोई भी नई नवेली दुल्हन होली के दिन अपने ससुराल में होती है तो हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार होलिका दहन को सास और नव विवाहिता को नहीं देखना चाहिए। माना जाता है कि नई दुल्हन और उसकी सास यदि जलती हुई होलिका को एक साथ देख लेते हैं ना तो उनके बीच रिश्तों में दरार पड़ने लगती है और इससे आगे आने वाले जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती है। उसके अलावा बेटी और दामाद को एक साथ मायके में पहली होली मनाने की परंपरा है। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी लड़की की पहली बार शादी हुई है ना और शादी के बाद जो पहली होली आती है उस दिन दामाद अगर चाहे तो अपने ससुराल जा सकता है और अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में ही यानी कि पत्नी के मायके में ही होली का त्योहार मना सकता है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ होली की इस अपडेट जानकारी की वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।